दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करूँगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी संदर्भ में दोस्तों आज हम लाए हैं इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 महत्वपूर्ण वन लाइनर। आशा करूँगा कि आपके एग्जामों में अधिक से अधिक क्वेश्चन आए और किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी से हो। और साथ ही साथ एक बेसिक नॉलेज भी ज्योग्राफी का होना ज़रूरी हो जाता है। आज के युग में आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी समाज में भी रहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे ज्योग्राफी की सेक्शन में ही आता है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं आज के 1000 वन लाइनर की सीरीज का पहला क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है? अफ्रीका। भूमंडल किससे मिलकर बना होता है? चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? लगभग 75%। भूप्रपटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूप्रपटी के नीचे कौन सी परत होती है? मेंटल। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुमंडल वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? 7। भारत भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? कांट ने। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे। मरकरी को। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है ऐसा किसने कहा था? वारिनियस ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच.एस. बैरोज। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? हेगेडियस को। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगर्भ शास्त्र के जनक कौन है? जेम्स हटन। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। भूकंप में धरातली तरंगें होती है, एल तरंगें या लब तरंगें। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाते हैं? रिक्टर स्केल में। भूकंप का उद्गम केंद्र किसको कहते हैं? भूप्रपट्टी के नीचे जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जहां पर तरंगों को महसूस किया जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को। भूप्रपट्टी समुद्र सतह में कितने किलोमीटर तक होती है? 5 किलोमीटर तक। भूप्रपट्टी महाद्वीप में कितनी किलोमीटर तक होती है? 35 किलोमीटर तक। भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है। भारी जल एक प्रकार का है, मंदक। भारत सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, बेंगलोर और माउंट आबू में। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। भारत लोह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है शिशिर। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? अलमसूदी ने। भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, नैनी। भारतीय मानक समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर से होता है? 182.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? मिर्जापुर, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक व ग्रीजविन मध्य समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोलन, हिमाचल में।
अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड कौन सी भू संरचना अलग करती है? टैथिस। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड को। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। भारत का कितना भूभाग जंगल है? 7%। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। भारत रसायन उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 से। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में हीरे का खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, पन्ना। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 2500। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार, कर्नाटका में। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से? नारकोंडम तथा बैरन द्वीप। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। एक ही क्वेश्चन दोबारा किया। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1837 में। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना, राजस्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में ही। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860 में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? रानीगंज। NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या है 9, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा, जबकि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी किस वर्ग की है? कछारी मिट्टी या जरूर मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ स्थित है? कोच्चि में। भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी भूमि पतन कहाँ पर है? मुंबई में। भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वनस्पति। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है? डिगबोई, आसाम। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? सिद्राबाग। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले 1874 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? रानीगंज। भारत में सबसे ज्यादा वाहन बनाया जाता है? ट्रैक्टर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसरोवर में। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है? कर्नाटका। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जरूर मिट्टी। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में शीतकालीन पवनों के दशक क्या होते हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख।
भारत में वर्षा का अधिक की होते हुए देश प्यासी धरती समझी जाती है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीने होना, तीनों कारण है। भारत में लौ अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? गोंडवाना लैंड। भारत में लौ अयस्क किस क्रम की शैली में? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की शैलों में ये लौह अयस्क पाया जाता है, जबकि जो गोंडवाना लैंड पुराना था उस युग की ये शैलें होती हैं। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? पूर्व अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान? और पाकिस्तान। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। उद्गम आंशिक ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत में मैनग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत कौन सा है? खाने योग्य तेल का ज़्यादा आयात किया जाता है। भारत में ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू की गई थी? 1973 में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल यात्री रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? 1955 में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तारापुर में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया था? लाल डलहौजी। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? धारवाड़ युग में। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। भारत में प्रथम जल विद्युत क्षेत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। काड़ागाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा पर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र से। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में नमक प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरी जल, चट्टानी, नमक की परतें, झील और मृदा जल से। भारत में देश का पहला दियासलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? केरल से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा। भारत में तेंदुपत्ते का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ताजी जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह चेन्नई। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। भारत में जून से सितंबर महीने में किस प्रकार का मौसम रहता है? वर्षाकाल। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है वेस्ट बंगाल में। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक कौन सा क्षेत्र करता है? राजस्थान। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलुज नदी से। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बनाया गया है? झारखंड। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची। बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में। बालियारिका द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में। बारीक तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है स्क्रू गेज से। बालू कण जब ज़्यादा दूर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? लोएस। बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? लोएस। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। बगानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। बाकू जिसने खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है खनिज तेल। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा। बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखने से क्या बनता है? एटलस। बहुत सारे देशों के शोध केंद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। भूचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर किस राज्य में है? गुजरात में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में।
बलुआ पत्थर किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बंगाल की शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दशा से। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों सुप्त रहने के बाद अचानक फट पड़ा था? माउंट पिनेटुओ। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तूती। प्लेक्टेनिका विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? ठंडी और गर्म जलधारों के मिलन स्थल पर। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरियस ने। प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया था? लेब्रन ने। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल। प्रायद्वीपीय भारत में अमरकंटक क्षेत्र की नदियों का उद्गम क्षेत्र है? सोन, महानदी तथा नर्मदा का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। 3 बराबर। प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है? आग्नेय सेलों को। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारण किसकी सहायता से करते? ध्रुव तारे की सहायता से। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तांबा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। प्रथम तो सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? कोपर्निकस। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बचेंद्री पाल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में। पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागरीय रेखीय क्षेत्र। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में मिलता है? परतदार चट्टान। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा और गति। पौधों को मापने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? नाइट्रोजन। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पोंग वाट किस नदी में बनाया जाता है? ब्यास नदी पर। पोंग वाट किस ब्यास में बनाया जाता है? पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सिडार का। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पृथ्वी में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? मेटल का। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा और संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। 4 पृथ्वी को चारों ओर से गैस की परतों ने घेर रखा है, इन्हें कहा जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक ही ऊंचा पाया जाता है? 97%। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? इराटोस्थेनी ने। पृथ्वी के भूप्रपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? मैग्मा। पृथ्वी के बड़े भाग में जल पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जलमंडल। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का संक्रम क्रम क्या है? पहले है सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक हिमनद कौन सा है? प्लेटोस्टीन हिमनद। पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा हिमनद कौन सा किस युग का है? प्लेस्टोसीन हिमनद। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 2% भाग। 29% भागों पर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 90%। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? नीफे में। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। पृथ्वी के आरंभी वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। पृथ्वी के आधे भाग पर क्यों सूर्य का प्रकाश पहुंचता है? पृथ्वी के गोल होने के कारण। पृथ्वी के अंदर किस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है? वह स्थान कहलाता है उद्गम केंद्र। पृथ्वी के अंदर किस स्थान पर भूकंप उत्पत्ति होती है? उसके भूकंप मूल भी कहा जाता है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेज ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का स्वेज द्वारा किया गया था। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? वायुमंडल। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है मानचित्र। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्या होता है? अपक्षय। पृथ्वी की सतह को कितने मुख्य भागों में बांटा जा सकता है? महाद्वीप तथा महासागर। बेसिन। समुद्री जल का तल हर जगह कैसा होता है? समान। पृथ्वी की भूप्रपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? फेल्सपार से। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। मेंटल सीमा निधि। अधात्विक खनिजों किन चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र। पृथ्वी की गहराई बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है? ताप और घनत्व। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियल झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियल और सबसे बड़ी मीठे जल की झील विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? न्यू मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन प्रवाह क्षेत्र के आधार पर है। विश्व के सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? जंजीबार। विश्व की सबसे लंबी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर 1927 में बनाई गई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनों वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में निवास करती है? 17%। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस द्वीप समूह। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक उच्च पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत में खनिजों की खोज और विकास के लिए उत्तरदायी संगठन कौन सा है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, एसआई खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL और भारतीय खान ब्यूरो। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधि या परतदार। भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश व असम। भारत में कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है? कोलकाता। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत शीतोष्ण है? 7%। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 16। भारत किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? बिहार में। भारत के किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? झारखंड में। अंडमान और निकोबार की जलमार्ग के द्वारा अलग होता है 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। भारत में काली कवासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ से। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत में औसत वर्षा होती है 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल में। भारत में उत्तर प्रदेश जितने उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है गेहूं और गन्ना। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर कारखाने के साथ हुआ था? कुल्टी। भारत में PWD विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर के काल में हुई थी? लाल डलहौजी। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज की खदानों से। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ द्वारा। भारत तथा एशिया के एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना का किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जरूर मिट्टी से आच्छादित है? 24%।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। भारत के रत्न आभूषण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला अरब विद्वान कौन था? अल-समुद्दी। भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सी मानसून पहले पहुंचता है? अरब सागर का मानसून। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। भारत के निम्न के राज्यों में किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित द्वीप में से सक्रिय द्वीप है? बैरन। भारत के दक्षिण परादीप पठार में मिलने वाली वनस्पतियों में किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वर्षा का। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? मेघालय का नोक्लाई 340 मीटर ऊंचा है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 22%। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? 98%। 60% अधिक डोलोमाइट के क्षेत्र में भंडारित है। दुर्ग मध्य प्रदेश में। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलते हैं, जिनमें एक अरब सागर की तरफ और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? अमरकंटक से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? वेस्ट बंगाल। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू और कश्मीर। भारत के किस राज्य की समुद्र तट से रेखा सबसे अधिक लंबी है? गुजरात। अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन। भारत के किस क्षेत्रों में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9 राज्य। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों द्वारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से आती हैं हवाएं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? जरूर मिट्टी का। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंड एंड फॉल द्वीप। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 12,200। भारत के द्वीपों के साथ स्थल सीमा की लंबाई 700 किलोमीटर है, और जबकि भारत की मुख्य भूमि की जो है वो भारत स्थल सीमा की जो मुख्य भूमि है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा नज़दीक है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सिलिकॉन घाटी की उपमा किसे प्रदान की गई है? बेंगलोर को। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जो ऑक्यूपाइड पार्क में है। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है मुख्य तौर से दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जरूर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से भी प्रसिद्ध है? मरकत द्वीप, एमराल्ड आइसलैंड। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन से? पीरपंजा रेलवे सुरंग है, 11,215 मीटर लंबा है। भारत की सबसे लंबी तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी? कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मछली किससे पाई जाती है? जो है व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भाखड़ा नागल के क्षेत्रफल में है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन वेद शोधनशाला कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान के साथ। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय
अजनी हनुमान हैदराबाद में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉडगिन पाकिस्तान में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉडगिन अजनी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? देवताल झील उत्तराखंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा? वर्गीज कुरियन। भारत की मोफला जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? केरला राज्य में। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की मिट्टियों में कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित है? लेटेराइट मिट्टियाँ या काली मिट्टी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 220। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। भारत की तटरेखा किन कुल लंबाई कितनी है? लगभग 8000 किलोमीटर। भारत की तटरेखा कुल लंबाई लगभग 7516 एक्चुअल है। भारत तटरेखा की कुल लंबाई। भारत की जलवायु कौन सी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक, ये 738 मीटर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। भारत की कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजर? नर्मदा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7516। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को। भारत के किसके कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा। भारत में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 250। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर? ग्रेफाइट। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑटविन। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सलकेट जिसमें मुंबई शहर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर बना है। भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल। भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ स्थित है? इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर है? शरावती। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा औरंगाबाद में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे पुराना लघु उद्योग हथकरघा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम जल विद्युत कावेरी नदी कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आर्कटिक क्षेत्र स्थापित हुआ नीलगिरी में। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे चौड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का वो राज्य खाद्यान्न उत्पादों में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का वो राज्य कपास मूंगफली नमक दुग्ध के उत्पादन प्रथम स्थान पर गुजरात। भारत का वो राज्य एकमात्र राज्य जहाँ कहवा उगाया जाता है कर्नाटक। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है? इलाहाबाद से। भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, जो कब शुरू हुआ था? अप्सरा 1956 में। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन उत्पादन कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर 1874 में। भारत का प्राचीन पर्वतक्रम अरावली। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल रेल लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 4%, लगभग 70% जनसंख्या रहती है यहाँ पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अकबर का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर ने। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्र उत्पादन करता है? बिहार। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीप पठार का। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। भारत में कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलच खंड में। अगरतला किस राज्य की राजधानी? त्रिपुरा की। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जल डमरू नदी कहलाता है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने में जलराशि कहलाती है? पाक जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ का निर्धारण की गई थी 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन से समझौता हुआ? थार एक्सप्रेस। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश से उत्तरी से पूर्वी दिशांत है। भारत नदी में निकलती है गौमुख से। गंगा भगीरथी निकलती है गौमुख से। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज नदी में। भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? सतलुज। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रह्मांड में किरणों का परिरक्षण किस मंडल में किया गया? आयनमंडल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूरी ढाल से। बरेली और ढूडिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? दादरा व नगर हवेली में। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उत्पाद व मांस के लिए। पौधों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डायनेरिक आल्प्स। पोलोक पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए वैज्ञानिक को प्रदान किया? कृषि।